हेलो गाइस, मैं अंकित जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एजे मैथ्स इजी पर। तो मैथ्स के लेक्चर में अपन 10 क्वेश्चन जो है कर चुके थे चैप्टर 9 में। अगर चैप्टर 9 की बात करें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पर अपन 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन 11 से जो है स्टार्ट अपने को करना है। उम्मीद करता हूँ भाई सभी ने 10 क्वेश्चन जो है अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और आज मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी जो है जितने बचे हुए 5-6 क्वेश्चन है इसके वो सभी कंप्लीट करूं। और इसी के साथ में अगर ये करने के बाद अपने टोटल अपने चैनल पर 6 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड, थर्ड, 7, 8, 9 और साथ में मैं 14 चैप्टर भी करवा चुका हूँ। वो वाला चैप्टर भी जो है अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एक तो इस सेशन के लास्ट में कमेंट में मुझे बताना कि सर ये वाला चैप्टर जो है आगे मैथ का करना है, तो वही चैप्टर मैं करवा दूंगा। वैसे 2 चैप्टर मेरे पास आए हुए हैं पहले ही ऑलरेडी, 5th और 10th। अगर यही करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई और करना है तो एक बार मुझे कमेंट करना भाई। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 11वें क्वेश्चन में बोल रहा है अ टीवी टावर स्टैंड ऑन वर्टिकल ऑफ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो कि कैनाल मतलब क्या होता है, किनारा। जो एक बैंक कैनाल क्या हो गया, रिवर, बैंक क्या हो गया उसके किनारा। मतलब अगर यहाँ पर एक बात करें ऐसे इस तरीके से एक कैनाल है, इस तरीके से एक कैनाल है, ठीक है, ऐसे दी हुई है। यहाँ पर क्या खड़ा है, एक AB टावर खड़ा है। ठीक है, उसके बाद में फिगर दी भी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। फिगर इस तरीके से बनाई हुई है। यहाँ पर 60 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बनाया हुआ है अपने पास, यहाँ पर बनाया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पर बनाया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पर बनाया हुआ है 60 डिग्री। तो दिया हुआ है भाई, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन जो है अपने पास दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक टावर खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये जो बात करें C और D, ये कैनाल है, 20 मीटर का जो है डिस्टेंस है। ठीक है, देखिए दोबारा क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। एक टावर खड़ा हुआ है, जब यहाँ से कैनाल के एक पॉइंट से टावर के टॉप पर देखा जाता है तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है भाई 60 डिग्री एंगल बन रहा है हमारे पास। एंगल जो है, हाँ एलिवेशन ही दिया हुआ है बिल्कुल, तो यहीं से देखा जा रहा है। अगर यहाँ से देखा जा रहा है तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और कैनाल के अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है, यहाँ से देखा जा रहा है तो बन रहा है 60 डिग्री। इनके बीच में डिस्टेंस है 20। तो अपने को निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, और जो टावर की हाइट है वो कितनी है। ये 2 चीज़ें अपने को इस क्वेश्चन में निकाल के दिखानी है। देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, एक तो ABD और एक ABC। अगर बात करें इन ट्रायंगल ABD की अगर बात कर रहे हैं 90 डिग्री एट B, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा कितना है, tan 60, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BD। ठीक है, और ये होता है √3, तो ये आ गया AB बाय BD इज इक्वल टू में √3। और यहाँ से हम कह सकते हैं √3 BD इज इक्वल टू में AB। ठीक, इतना हो गया पार्ट क्लियर, हमने क्या कर लिया, एक रिलेशन तैयार कर लिया। जैसे हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया भी हो कि वहां पर पहले ना रिजल्ट निकला नहीं था, कुछ भी नहीं निकला था। हमने क्या किया, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया, वैल्यू पुटिंग के जरिए क्या कर लिया था, क्वेश्चन को निकाल लिया था। अगर बात करें ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, तो यहां पर tan थीटा P/B सेम टू सेम। tan कितना है, थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर कितना है AB, परपेंडिकुलर एज इट इज AB। और ये कितना है, ये है हमारे पास CB, बेस कितना है CB, tan 30 कितना होगा 1/√3। AB एज इट इज
सी बी को लिख सकता हूं मैं 20, देखो सी बी को कंप्लीट लिखना है 20 प्लस में बी डी, ये वाला और ये वाला जोड़ दो तो सी बी बन जाएगा। तो ये हो गया 20 प्लस में सी बी, और ये इधर गया तो हो गया 20 प्लस में सी बी इज इक्वल टू में ये इधर गया, ये इधर गया √3 ए बी। √3 ए बी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, जरा देखना ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू जरा देख लो 20 प्लस में सी बी √3, ए बी की वैल्यू दिखाई दे रही है √3, एक मिनट कुछ गलती हो गई है यहाँ पर, सी बी 20 सॉरी यहाँ पर आएगा बी डी, यहाँ पर आएगा बी डी, बी डी पीने वाली बी डी नहीं भाई, ठीक है, बी डी। तो ए बी की वैल्यू है √3 बी डी, तो ये हो गया 20 प्लस बी डी इज इक्वल टू में √3 3 बी डी, और 20 इज इक्वल टू में 3 बी डी माइनस बी डी, तो 20 इज इक्वल टू में 2 बी डी, और यहाँ से देखना जरा 20/2, तो बी डी की वैल्यू आ गई 10 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। तो अपने पास बी डी की लेंथ आ गई, अब निकालनी अपने ओ बी को। देखो जैसे ही पुट करूंगा मैं यहाँ पर, सो ए बी हो गया 10√3 मीटर, ठीक है। सोच रहे होंगे कि √3 इंटू में 10 लिखना था, तो 10√3 लिख लो या √3 इंटू में 10 लिख लो, बात एक ही है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, टावर और कैनाल के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टावर की हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपना आज का पहला क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ, स्पीड से नोट कर लेंगे एक बारी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मैं एक बार फिगर बना देता हूं, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा सभी को पार्ट कि किस तरीके से मैंने फिगर बनाई है। देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर की बिल्डिंग है जिसके टॉप से एक टावर के टॉप पर देखने पर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर देखने पर एंगल बनता है 60 डिग्री, एंगल बनता है 60 डिग्री। ये इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। एंगल बनता है 60 डिग्री। ये मत कर देना इसको ऐसे मिला देना, एंगल ऐसे मत कर देना, एंगल हमेशा ग्राउंड लेवल के साथ करता है, ठीक है। अगर बाय चांस कहीं आपको मिल नहीं रहा, किसी कोई एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है, हवा में लटका हुआ है, तो उसके साथ में क्या करो, इस तरीके से ग्राउंड लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर लो, सेट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक ग्राउंड लेवल इसका सेट कर लिया इस एंगल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अगर हम इसी के फुट पर देखें, अगर हम इसी के फुट पर देखें, तो फुट पर देखने पर हमें दिखाई दे रहा है 45 डिग्री। जरा एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, एक बार मैं क्वेश्चन को डिप्रेशन, हाँ ठीक है, जरा देखना। अब एक जगह तो बोला हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप ऑफ टावर, और अच्छा ठीक है, तो दोनों तरफ क्या बोला हुआ है, डिप्रेशन बोला हुआ है भाई, दोनों तरफ क्या बोला हुआ है, डिप्रेशन बोला हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ठीक कर लेंगे इस बात को। देखो डिप्रेशन मैंने बोला था ऊपर से बनता है एंगल, जो ऊपर से बनेगा तो यहाँ से एंगल बनेगा, तो मैंने एक इसके लिए ऊपर के लिए भी क्या कर लो, एक ग्राउंड लेवल सेट कर लो, और यहाँ से देखने पर क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ से देखने पर क्या बन रहा है, 60 डिग्री जो है अपने पास एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर ये 60 है तो ये भी कितना हुआ, 60, क्योंकि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें आपस में ग्राउंड लेवल हमेशा पैरेलल इस तरीके से होगा, तो अगर ये पैरेलल है तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जानते भी होंगे कि अगर हमारे पास दो लाइनें इस तरीके से पैरेलल होती हैं और एक ऐसे ट्रांसवर्सल उन्हें काट के जाती है, तो एक ट्रांसवर्सल काट के जाती है, तो जितना ये होगा
उतना ही क्या होगा, ये वाला होगा, उतना ही क्या होगा, ये वाला होगा, एक उस साइड और एक इस साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये बन गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद में अब अगर बात करें यहां से, इसके टॉप से यहां पे देखा जा रहा है, टॉप से देखा जा रहा है, तो क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास 45, ये बन गया 45, और अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा 45, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है भाई, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तुम्हें मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं, एक सिंपल सा तरीका बता दूं, अगर एग्जाम में नहीं पता लगता। अब एग्जाम में अपने को ये तो है नहीं कि एग्जामिनर को ये कह के आना है भाई हमने अल्टरनेट इंटीरियर के जरिए जो है ये चीज़ की थी। क्या करना, अगर डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो क्या कर देना, बस एक लाइन ऐसे बना के, ठीक है, जो 60 यहाँ पर लिखते हो ना, 60 यहाँ पर भी चिपका देना भाई। 60 जो एंगल यहाँ पर आप लिखते हैं उसी एंगल को यहाँ पर चिपका देना, ठीक है। आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई किस तरीके से आपने एंगल को लिखा है। एग्जामिनर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये अगर बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको अकल है डिप्रेशन क्या है और एलिवेशन क्या है, ठीक है। इस तरीके से एंगल्स को चिपका देना। देखो काम तो हमें इसका ही करना है, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल हम बनाएंगे तो हमें तो यही चाहिए, इसका तो काम ही नहीं करना अपने को। और अगर बात करें AED की बात करें तो अपने को 60 डिग्री का काम करना है, इस वाले 60 का तो कोई काम ही नहीं होना ना। तो सिर्फ क्या करना है, वो एक बारी शो करके जरूर दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो टावर दिया हुआ है, ये जो टावर दिया हुआ है, ठीक, इस हाइट जो है कैलकुलेट करके दिखानी है। देखो अब जरा एक बार देख लेना सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन में, तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या होगा, अब ये जो ABCD नहीं, यहां पर बन जाएगा EDCB, ठीक है। यहां पर जो CD है बिल्कुल सामने वाला बराबर दिखाई देगा, जो CD है वो किसके बराबर है, ED के। मतलब ED की लेंथ कितनी हो गई, 7 मीटर। ED की लेंथ कितनी हो गई, 7। इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, सिर्फ AE, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, AE कैलकुलेट करना है। अब जरा देखना, AE मैं तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मेरे पास इसका ED बेस होगा, और ED मेरे पास तभी निकलेगा जब मेरे पास BC बेस होगा, क्योंकि जितना मेरे पास BC होगा उतना ही मेरे पास क्या होगा, ED होगा। बिल्कुल सामने वाला बेस क्या है, बराबर अपने को दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ लिख लूँ BC इज इक्वल टू में ED, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया कुछ, CD बराबर EB आएगा, EB, ठीक है। थोड़ी बहुत एक दो सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो उसको मैं यहाँ पे करेक्ट भी करता हूँ। बाई चांस अगर कोई ऐसा है कि भाई लिखा गलत है, बोला ठीक है, लिखा गलत है, तो उसको गलत ना करें, ठीक है, उसको खुद ठीक कर लें, ठीक है, क्योंकि लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो BC बराबर होगा ED के, BC बराबर होगा ED के। चलिए एक बार BC निकाल लेते हैं। अगर BC कैसे निकलेगा, DCB का, इन ट्रायंगल DCB 90 डिग्री एट C, 90 डिग्री एट C इन, तो ये हो गया tan थीटा। परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस निकालना है, P/B, tan 45, परपेंडिकुलर 7, बेस अपने को दिया हुआ है BC, tan 45 होता है 1, 7 अपॉन BC, और BC अगर उधर जाएगा तो BC इज इक्वल टू में 7 मीटर। और अगर BC 7 आ रहा है तो अपने पास कितना आ गया, EDB लिख दो 100, ED इज इक्वल टू में 7 मीटर। ED जो आ गया अपने पास, ED आ गया अपने पास 7 मीटर। अब देखो, इन अपने को निकालना है AE, इन ट्रायंगल AED 90 डिग्री एट E, 90 डिग्री एट E, तो हम कह सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस, tan थीटा, थीटा कितना है, थीटा अपने पास 60, परपेंडिकुलर कितना है AE, और बेस कितना है, बेस है ED, तो tan थीटा ये कितना हो गया, √3, AE एज इट इज, ED कितना है, ED दे रखा है 7, तो इधर कितना हो गया 7√3 इज इक्वल टू में AE, 7√3 इज इक्वल टू में AE। तो इस तरीके से आ गया अपने पास AE की लेंथ। अब अगर बात करें, देखो क्या आ गया अपने पास, आ गया हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर।
हाइट ऑफ टावर क्या है? कंप्लीट। हाइट ऑफ टावर क्या है? कंप्लीट। मतलब कह दूं मैं AE प्लस में अगर AE और EB को जोड़ दूं, ठीक है, AE और EB को जोड़ दूं तो मेरे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। तो AE कितना निकला? 7√3 प्लस में EB कितना निकला? EB मेरे पास अभी EB मेरे पास स्टार्टिंग में निकल गया था 7, और मैं यहाँ से 7 अगर कॉमन निकाल लूँ कितना आया? √3 + 1 मीटर। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी हाइट ऑफ टावर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, फिगर मेन है, फिगर समझ में आएगी तो क्वेश्चन समझ में आएगा, तो कंसेप्ट समझ में आएगा। कोई भी डाउट लगता है तो मैं कई बार बोल चुका हूँ भाई, हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई कमेंट बॉक्स बहुत बड़ा है, जितने मर्जी क्वेश्चन भेज सकते हैं, जितने मर्जी कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करेंगे स्पीड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है 13th क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है कि एक टावर खड़ा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब क्या है? ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस तरीके से लेवल जो है सेट कर लेंगे, लेवल जो है सेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर ऊपर का एंगल बनेगा तभी नीचे का एंगल बनेगा, ध्यान रखना इस बात का। मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन पिछला क्वेश्चन बता दिया। एक 75 मीटर बड़ा लाइट हाउस है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर की हाइट पे खड़ा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स, यहाँ पर 2 शिप्स हैं, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। ठीक है, समुद्र में जो शिप चल रहे हैं, तो आदमी क्या कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि जो 2 शिप हैं उनमें एंगल जब देखा जा रहा है तो एक में बन रहा है 45 डिग्री, एक में बन रहा है 30 डिग्री। एक में बन रहा है 45 डिग्री, एक में बन रहा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले यही सोच लेंगे कि 30 कहाँ आएगा और 45 कहाँ आएगा। 30 कहाँ, 45 कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए मैं लिख रहा हूँ 30 यहाँ पर और 45 यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा मेरा एंगल जो है इंक्रीज होता चला जाएगा, मेरा एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा। मैंने पहले भी बात समझाई हुई है कि अगर बाई चांस ना पता लगे ना, ठीक है, तो ध्यान रखें जो एंगल बी के पास में है, जो एंगल मतलब 90 डिग्री पास में, वो बड़ा होगा और जो पीछे है वो क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये जो लाइन है इसके साथ में यहाँ पर बन रहा होगा 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके साथ में बन रहा होगा 30 डिग्री, इसके साथ में बन रहा होगा 30 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा होगा। या फिर मैं कहूँ देखो ये बनाया जो है ना, ये वाला जो बनाया है, इसके बनाने के बाद ये वाला नहीं बनाया, मैंने पहले ये बनाया उसके बाद में ये बनाया, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि उस आदमी ने ऊपर से ऑब्जर्व किया है, जो एंगल बना वो ऊपर से बना। ऊपर से बनने के बाद मैंने इसको लिख दिया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर प्रोसीजर हो गया। अब हमें निकालना है कि ये जो 2 शिप्स हैं इनके बीच में जो है दूरी कितनी है, इनके बीच में दूरी कितनी है, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। तो 2 90 डिग्री ट्रायंगल दिख रही हैं, एक ABC और एक ABD। तो सबसे पहले बात करें इन ट्रायंगल ABC की, 90 डिग्री एट B, 90 डिग्री एट B। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है CB, tan 45 175 बाय CB, CB ऊपर गया, CB आ गया 75 मीटर, CB आ गया अपने पास
75 मीटर। सी बी की निकल गया, सी बी तो अपने पास निकल चुका है। अब अपने को क्या निकालना है, डी सी। अब देखिए जरा डी सी कितनी आसानी से निकल जाएगा। अगर बात करूं इन ट्रायंगल ए बी डी की, ठीक है, 10 कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 10 30, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है, बेस डीबी, बेस डीबी, बेस है डीबी, तो 10 30 1/√3 75। अब जरा देखना डीबी को लिख दूं डीसी प्लस में सीबी, कोई गलत तो नहीं लिखा ना भाई, डीबी को मैंने लिख दिया डीसी प्लस में सीबी, तो ये हो गया 1/√3 75 डीसी, और सीबी का भी अभी मैंने आंसर निकाला 75। मारो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डीसी प्लस में 75 और ये हो गया 75√3, तो डीसी आ गया 75√3 प्लस का 75 उधर आ गए माइनस, तो डीसी हो गया अपने पास 75 को मना गया √3 माइनस 1 मीटर। इसका मतलब जो दो शिपों के बीच में डिस्टेंस है डीसी की वैल्यू, मतलब ये एक शिप यहाँ पे एक शिप यहाँ पे, दो शिपों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 75√3 माइनस 1, 75√3 माइनस 1। इस तरीके से 13th क्वेश्चन भी अपना आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, जहां पर लड़की गुब्बारा उड़ा रही है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं एक बारी क्या जो है बोल रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहां पर क्या है 1 पॉइंट, चलिए मैं एक बारी फिगर बना लेता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। चलिए अब ये फिगर किस तरीके से बनेगी, देखो एक लड़की है ए बी जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब क्या है, उसके हाथ में एक बैलून है जो कि इस तरीके से उड़ रहा है, जो कि इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर उसके हैंड है और इस तरीके से यहाँ पर बैलून उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक हमने लड़की बनाई, बैलून जो है उड़ रहा है। अब क्या हुआ, और वो जो एंगल बन रहा था बैलून और उस लड़की के हाथों के बीच में, वो एंगल अपने को दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है भाई 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर इस कंप्लीट एंगल की बात करें तो ये कितना है अपने पास 60 डिग्री, ठीक है, दिख रहा होगा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बैलून उड़ रहा है। अब क्या हुआ कि हवा आ गई, हवा जैसे यहाँ से हवा आई, ठीक है, हवा आने के बाद वो बैलून जो है यहाँ पे इधर पहुँच गया, बैलून जो है इधर पहुँच गया। अब जरा इधर पहुँचेगा तो अब जो है हाइट उतनी ही रही, लेकिन एंगल जो है एंगल रिड्यूस हो गया, एंगल 62 रिड्यूस हो गया, कितना चला गया 30 डिग्री रिड्यूस हो गया। तो अपने को बताना है कि पहले बैलून यहाँ पर था और बाद में बैलून यहाँ पर है, कि भाई बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बैलून ने कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया। तो इसके लिए कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन मैं ऐसे पहले भी करवा चुका हूं कि मुझे ये वाला डिस्टेंस, ट्रेवलिंग वाला डिस्टेंस निकालना था। तो टोटल डिस्टेंस में से देखो किस तरीके से 290 डिग्री बनेगी। एक तो बन गई ए एफ जी, देखो ध्यान रखना बैलून जो है, बैलून की ग्राउंड लेवल से दूरी दे रखी है 88.2 मीटर, ठीक है।
लेकिन बैलून हमारा उड़ कहाँ से रहा है, बैलून उड़ रहा है इस पॉइंट से। तो मतलब अगर 1.2 मीटर की दूरी काट दें तो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन 87 मीटर के हिसाब से। 87 मीटर के हिसाब से अपना क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि बैलून जो है ग्राउंड लेवल से नहीं उड़ रहा। हम हमेशा ऑब्जर्व जब भी करेंगे, याद हो उस दिन पतंग उड़ाई थी, ठीक है, जो पतंग उड़ाई थी उस बच्चे के हाथ में जितना, जहाँ से मतलब वो पतंग उड़ रही थी, हमने वहाँ से ग्राउंड लेवल को मापा था, ठीक है। ये नहीं है, उस दिन मैंने समझाया भी था कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ऐसे करेंगे तो वो 90 डिग्री जो है अपने पास नहीं बन पाएगी। जहाँ से अपने पास जो चीज़ उड़ रही है, जिस चीज़ को मेज़र किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल भी उसी के लेवल का लिया जाएगा, तभी आप एक 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन कर पाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो 88.2 कंप्लीट था। 1.2 मीटर लड़की थी, अगर 88 पॉइंट में से 1.2 माइनस कर दे तो 87 बच गया अपने पास, ठीक है। अपने को ये निकालना है जीडी। जीडी इसका मतलब अगर हम निकाल लें एफई तो हम जीडी निकालने में सक्षम है, आराम से निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अगर बात करें इन ट्रायंगल AFG की, सबसे पहले निकाल लेते हैं AFG। जितना 87 ये है उतना ही 87 क्या होगा, ये हो गया इधर 90 डिग्री एट F, यहाँ पर अपने को 90 डिग्री जो है दिखाई दे रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा कितना है, देखो इस AGF के लिए ये वाला एंगल है कंप्लीट, ये वाला एंगल अगर दिखाई दे रहा हो ये कंप्लीट 60 है, तो tan 60, परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस अपने को AF, तो ये हो गया √3, 87 बाय में 87 बाय में AF, तो AF जो तो चला गया उधर और ये आ गया 87 बाय में √3, तो ये आ गई अपने पास AF की वैल्यू, AF की वैल्यू। उसके बाद में अगर बात करें अब निकाल लेते हैं AE कंप्लीट। AE निकालने के लिए देखो ADE कंप्लीट ट्रायंगल उठा रहा हूँ, इन ट्रायंगल ADE उठा रहा हूँ, ADE उठा रहा हूँ, तो वही क्या हो गया tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 87, बेस कितना है AE, बेस कितना है AE, तो ये हो गया √3, कुछ गलती हो गई क्या, हाँ tan 31 बाय √3, सॉरी 1 बाय √3, 87 बाय AE, तो AE तो गया ऊपर 87 √3। अब अपने को क्या निकालना था GD, अब मेरे को निकालना है FE निकालना है। तो अगर मैं कहूँ FE निकालने के लिए क्या करूँ, कंप्लीट AE में से, कंप्लीट ये जो AE दिख रहा है इसमें से इतना पोर्शन हटा दूँ, AF हटा दूँ, AF हटा देते हैं। AE कितना है 87 √3 माइनस में ये कितना है 87 अपॉन √3, यहाँ पर है 1, अगर √3 यहाँ पर लिखते हैं तो LCM के जरिए इधर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 261 माइनस में 87, माइनस में 87, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 7 1 √3। उसके बाद रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 इधर 174 √3 बाय में 3, इससे ये कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो गया 58 √3 मीटर, 58 √3 मीटर। इसका मतलब उस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 58 √3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस बैलून ने, ठीक है। तो ये था अपना 14 क्वेश्चन। चलिए एक बार टाइम देखते हैं, ठीक है, टाइम तो थोड़ा सा बचा हुआ है वैसे टाइम। चलिए तो बाकी 2 क्वेश्चंस जो हैं भाई, एक काम करेंगे, एक तो 9th चैप्टर में 15th करा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में 16th करा दूंगा, और साथ में एक 7th चैप्टर में, 7th चैप्टर का डाउट है, 7th चैप्टर में 7.2 में एक क्वेश्चन है, वो मैं देख लूँगा अभी को, मेरे को ध्यान नहीं है, वो 7.2 में क्वेश्चन है जो डाउट में आया था। और चैप्टर नंबर 8 में भी, बच्चों के 1-2 डाउट थे, ठीक है, उसको भी इस लेक्चर के साथ क्लियर करा दूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन है। और साथ में एक काम करना भाई, जो चैप्टर नंबर 9 है,
जो चैप्टर नंबर 9 है, या एक्स्ट्रा कोई आपका डाउट रहता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में कोई एग्जाम्पल डाउट में लगे, चैप्टर नंबर 2, 3, ठीक है, जो मैंने करवा दिए, देखो मैंने चैप्टर करवा दिए 2, 3, 7, 8, 9, 14, तो ये मैंने 6 चैप्टर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इन 6 चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है, इन 6 चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज भेजें इस वाले ये जो लेक्चर है इसके कमेंट बॉक्स में जो है वो डाउट्स डाल देना भाई। तो अगला जो लेक्चर लगेगा 15-16 क्वेश्चन के साथ में सभी डाउट्स को मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। जिस बच्चे के जो डाउट आ गए वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, आगे फिर डाउट क्लास जब लगेगी तभी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डाउट हैं आपके सभी इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डालें भाई, ताकि मेरे को पता लग जाए और मैं इन डाउट्स को करवा दूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।